दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं दिल्ली और एनसीआर से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके दिल्ली एनसीआर में भूकंप के, जिन्हें महसूस किया गया है अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही लम्हे पहले। दिल्ली एनसीआर से एक खबर आ रही है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली जो कि हाई रिस्क जोन में रहता है जब भी भूकंप की बात होती है, और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इसकी और डिटेल्स देंगे, कहां कहां पर ये झटके महसूस किए गए, क्या देश के और हिस्सों में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हाई रिस्क जोन में दिल्ली रहता है और ऐसे में यहां पर भूकंप के झटके महसूस किया जाना और इनकी तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो कितनी खतरनाक ये खबर हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस वक्त जब ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त भी यहाँ स्टूडियो में हम झटके महसूस कर पा रहे हैं। खासतौर पर सीलिंग पर जो लाइट्स हैं वो लाइट्स हिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो तस्वीरें दिखा पाएं। भूकंप के झटके इस वक्त महसूस कर रहे हैं और ये झटके काफी तेज है। यकीन मानिए ये खबर इस वक्त मैं आपको यहाँ स्टूडियो में बैठ कर दे रही हूँ। आज तक के स्टूडियो में मौजूद है, नोएडा में ये स्टूडियो, और सीलिंग पर भी जो लाइट्स हैं वो हिलती हुई महसूस हुई हैं। कुछ सेकंड्स के लिए ये झटके रहे, लेकिन इन सेकंड्स में मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ मैंने इसे हिलते हुए महसूस किया है। इसके अलावा जो सीलिंग पर लाइट्स लगी हुई हैं, वो लाइट्स जिससे आप हमारे स्टूडियो को जगमगाते हुए देखते हैं, उसे हिलते हुए हमने देखा है। तो ये ताजा खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अपने न्यूज रूम से, जहां पर लोगों में अचानक दहशत भी आपने देखी क्योंकि भूकंप के झटके और जो बोर्ड्स लगे हुए थे, चाहे ये एग्जिट बोर्ड जिस आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसे हिलते हुए आप देख रहे हैं। ये झटके कितने तेज हो सकते हैं इसका अंदाजा और डिटेल्स जब खबरें हमारे पास आएंगी, तफसील में खबरें हमारे पास आएंगी, फिर आपको देंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं। जो एलईडी टीवी वहां पर मौजूद थे, सीलिंग पर लगे थे, उन्हें भी हिलते हुए देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। इसके अलावा अलग अलग जगह से आपको और रिपोर्ट्स देंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा में हमारा दफ्तर है और यहां अभी जब मैं आपको ये न्यूज भी दे रहे हैं तो इस वक्त यहां पर भी ये झटके महसूस किए जा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, यहाँ दिल्ली नोएडा में तो हम भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, आप जहां पर हैं क्या आपने भी वहां झटके महसूस किए? देखिए, हरियाणा का जो भाग है वहां पर भूकंप के झटकों की खबर आ रही है और इसके अलावा हिमाचल में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। चंडीगढ़ थोड़ा बचा रहा है, हल्के बहुत ही जो है हल्के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। लेकिन मीनाक्षी जिस तरीके से एक सीट भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन हमारी भी कोशिश अभी है क्योंकि एकदम ये जानकारी सामने आई है तो ऐसे में कहां कहां ये झटके महसूस किए गए ये जानकारी जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या उत्तर भारत का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है जहां तक ये झटके महसूस किए गए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इन्हें काफी तेज तीव्रता के साथ महसूस किया गया है। नोएडा में 4:01 का ये वक्त रहा जब भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। 2 से 3 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ नोएडा स्टूडियो में जहां बैठकर ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में भी हमने भूकंप इन झटकों को महसूस किया है। हालांकि उत्तर भारत में इससे पहले भी झटके महसूस किए गए, लेकिन कहां इसका केंद्र रहा, क्या रहा, ये तमाम जानकारियां जुटाकर आपको हम देंगे। मेरे सहयोगी सईद अंसारी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सईद, क्या कुछ जानकारी अभी और मिल पा रही है? मीनाक्षी, देखिए हम आपको अगर सीधी तस्वीरें यहाँ के दिखाएं न्यूज रूम की इस वक्त, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखा दें। देखिए सब लोग जो हमारे प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं वो सब खड़े हो गए और सबने महसूस किया है। थोड़ा अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा था और सब लोग अपनी सीट से खड़े होकर आगे बढ़े थे, लेकिन जब थोड़ा सा अगर आप थमते थे, थोड़ा सा अगर आप रुकते थे तो आपको हमारा न्यूज़ रूम जो है वो हिलता हुआ नज़र आता था। और बिल्कुल इस तरह से देखिए यहाँ पर अभी कुछ देर पहले तक यहाँ हमारे काफ़ी साथी थे, लेकिन हमारे ऑफिस का एक नियम है कि अगर इस तरह के भूकंप के कोई झटके महसूस होते हैं तो आप सुरक्षित जगह पर नीचे जा सकते हैं। गौरव भी यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, अमन है, दूसरे लोग भी हैं, राजेश भी यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ महसूस किया था आपने? बहुत तेज़ भूकंप था और हम लोग सब लोग काम कर रहे थे, समझ रहे हैं कि क्या किया जाए।
और अभी तो धरती हिलनी बंद हो गई, लेकिन दहशत काफ़ी तेज़ थी, बहुत तेज़। ना थैंक यू राजेश। अब आगे अगर हम आपको दिखाएं असाइनमेंट की तरफ, तो यहाँ ये जो सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं, यहाँ महसूस किया था मॉनिटर्स चल रहे थे, रोहित ने महसूस किया था, आपने भी देखा था यहाँ पर ये जो मॉनिटर्स हैं यहाँ पर था। ये जो सारे लोग हमारे असाइनमेंट वाले बैठे हैं, ये देखिए सारे खड़े हो गए थे यहाँ पर, और एक तेज झटका जो काफी देर तक और खबर आ रही है। पाकिस्तान में भी पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर में भी ये अर्थक्वेक जो है वो महसूस किया गया है। असाइनमेंट से लगातार हमारे पास खबरें जो आ रही हैं वो ये कि पाकिस्तान, लाहौर, पेशावर में भी झटके महसूस किए गए हैं। हमें कुछ रिएक्शंस यहाँ पर श्रीनगर से मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। एक बार उनका रुख कर लेते हैं, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। तो अलग अलग जगह से ये प्रतिक्रियाएं हमें मिलनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए, हरियाणा में झटके महसूस किए गए, चंडीगढ़, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से ये प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। अशरफ वर्णी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से और जानकारी के साथ। अशरफ, कहाँ ये झटके महसूस किए गए और क्या कुछ लोग रिएक्शंस दे रहे हैं? मीनाक्षी, काफी तीव्रता थी इस भूकंप में, जो करीब 3:52 पे 2 मिनटों तक पूरी धरती जो कश्मीर की है हिलती रही। हम श्रीनगर में एक चौराहे पे खड़े थे, वहां पर अफरा तफरी मची इन भूकंप के झटकों के बाद। लोग घरों से बाहर निकल आए, बाजारों में लोग दुकानों से बाहर निकल आए, और काफी देर तक जो धरती है वो हिलती रही। और इस तरह के भूकंप तो कश्मीर में पहले आए हैं, लेकिन जो तीव्रता आज के इस भूकंप में थी वो कुछ ज्यादा ही थी। और जिस अंदाज से लोग सहमे और घरों से बाहर आए, सड़कें ठप हो गई, सड़कों पर लोगों ने महसूस किया, वाहन जो चला रहे थे उन्होंने वाहनों में भी महसूस किया। इतनी देर तक इस भूकंप की जो शिद्दत है वो रही। करीब 2 मिनट तक जो है लगातार कश्मीर में जो है धरती हिलती रही। अभी तक फिलहाल कहीं से किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से लोगों में खौफ और दहशत इस भूकंप के बाद देखा जा रहा है, उस बीच लग रहा है कि शायद दूर दराज इलाकों में इसका भी कुछ असर हुआ होगा, बुरा असर हुआ होगा। लेकिन अभी तक ना ही तो तीव्रता की पता है, भूकंप की तीव्रता क्या है, और ना ही इस बात का पता चला है कि इसका एपिसेंटर जो था, इसका जो केंद्र था वो कहाँ है। लेकिन काफी शिद्दत के साथ और काफी देर तक कश्मीर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे मैंने आपको कहा कि सभी लोगों ने महसूस किया, लोग घरों से बाहर आए, बाजारों से बाहर आए, दुकानों से लोग बाहर आए। जी, चिंता और दहशत वाजिब है, क्योंकि भूकंप किस स्तर का नुकसान पहुंचा सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसे महसूस किया गया है, खासतौर पर उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए, हरियाणा, चंडीगढ़, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, ये तमाम वो इलाके हैं जहां ये झटके महसूस किए गए। इसके अलावा उत्तराखंड में, देहरादून में, उत्तरकाशी में झटके महसूस किए गए हैं। और अशरफ जैसा हमको जानकारी दे रहे थे, जम्मू कश्मीर के भी एक बड़े हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और यहाँ पर ताजा अपडेट एक और हमारे पास आ गया, 6.8 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। अमूमन ये कहा जाता है कि 5 से ऊपर भूकंप की तीव्रता अगर रिक्टर स्केल पर होती है तो ये भूकंप खतरनाक हो सकता है। ऐसे में 6.8 तीव्रता महसूस की गई है रिक्टर स्केल पर। 4:01 पर ये झटके महसूस किए गए। और इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका रहा। हिंदू कुश पहाड़ी इलाका, अक्सर यहाँ पर भूकंप के झटके आते हैं। अगर बीते 1 साल की भी बात करें तो कम से कम 3 से 4 ऐसे मौके रहे हैं जब हिंदू कुश की पहाड़ियों पर भूकंप का केंद्र रहा है और उसके झटके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तक महसूस किए गए हैं। सईद अंसारी न्यूज रूम से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सईद, अब खबरें और आनी शुरू हो गई हैं। भूकंप का सेंटर अफगानिस्तान का हिंदू कुश, लेकिन अगर 6.8 इसकी तीव्रता है तो खतरे के संकेत। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप, ये बड़े ख़तरे का संकेत है और हमें इसे इस तरह से भी समझना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये भूकंप के झटके पहली बार हमें महसूस किए गए हैं। ये लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद भूकंप के झटके महसूस करते हैं और उत्तर भारत के इलाके इसकी चपेट में आते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके काफ़ी तेज़ महसूस किए जाते हैं और ये एक बड़ी ख़तरे की घंटी है क्योंकि जब भी इस तरह के भूकंप आते हैं हम एक्सपर्ट से बात करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो वजह ये बताई जाती है कि देखिए ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसे टाला नहीं जा सकता। भूकंप तो आते रहे हैं, सदियों से आते रहेंगे, आएंगे, लेकिन कम से कम हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हम इंतज़ाम ऐसे कर सकते हैं जहां पर अगर भूकंप इस तरह के आते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, चाहे वो भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण हो या पर्यावरण को बचाने की जो हमारी चिंता है, जिसकी हम चिंता करते हैं, सिर्फ वो चिंता तक न रहे और
वो चिंता जो है उसको हम किसी कार्य प्रणाली का रूप देकर उसे बचाव के उपाय उससे किए जा सकें। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो भूकंप आया है, झटके महसूस किए गए हैं, उसने ज़बरदस्त दहशत पैदा कर दी थी सभी लोगों ने, जिसने भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और खबरें जो आ रही हैं लगातार इस वक्त, ये देखिए हमारे ऑफिस का ही एग्जिट और ये जो टीवी लगा हुआ है, आज तक का मॉनिटर आप देख रहे हैं, ये सब हिलते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, न्यूज रूम में क्या कुछ हुआ उसके बारे में सईद आपने हमें बताया, लेकिन हम अपने संवाददाता सिद्धार्थ का रुख करते हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। बाहर क्या स्थिति रही, लोगों ने क्या महसूस किया? सिद्धार्थ, ये रिएक्शंस आप एक बार फिर श्रीनगर से सुन रहे थे, लेकिन दिल्ली से भी आपको अपडेट देंगे, हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर ये पूरी खबर बता दें, दिल्ली एनसीआर में झटके पहले महसूस किए गए, उसके अलावा जब और खबरें आनी शुरू हुई तो उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका ऐसा रहा, अलग अलग राज्य जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा, चंडीगढ़, इसके अलावा उत्तराखंड, साथ ही जम्मू कश्मीर, लगभग उत्तर भारत के राज्यों में ये झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन इसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका रहा, पहाड़ी इलाका है ये, यहां पर इसका केंद्र रहा। 6.1 तीव्रता बताई जा रही है भूकंप की, लेकिन ये सभी अभी शुरुआती खबरें हैं, इस पर और पुख्ता तौर पर आपको अपडेट्स हम आगे देते रहेंगे। लेकिन उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए हैं, लोगों में दहशत का माहौल। ऐसे में हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। ये नक्शे के जरिए हम बता रहे हैं कौन कौन से प्रभावित इलाके इसमें रहे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई हिस्से, यानी उत्तर भारत का यह हिस्सा रहा जो भूकंप से हिला है। 6.8 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। अमूमन 5 से कम तीव्रता के भूकंप को हल्के भूकंप की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन अगर 5 से ज्यादा तीव्रता है तो यह खतरनाक हो सकता है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। पुनीत, अभी आप किस हिस्से में मौजूद हैं दिल्ली के, और जब भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए तो क्या लोगों के रिएक्शंस रहे इस दौरान? देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मौजूद हैं। जिस वक्त यहाँ पर भूकंप आया, तकरीबन 4:01 से तमाम चीजें थी वो हिलने लगी, लोग अपने घरों के बाहर निकलने लगे। शुरू में लोगों को ये इल्म नहीं हुआ कि क्या है, लेकिन जैसे ही लगा कि भूकंप है, तुरंत लोग बाहर आने लगे। मीनाक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि 6.8 का ये भूकंप था और इसका जो केंद्र था वो हिंदू कुश बताया जा रहा है, यानी कि अफगानिस्तान का जो इलाका है वहां पर ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। साथ ही इस भूकंप का केंद्र हिंदू कुश के होने के कारण 6.8 जो भूकंप की तीव्रता थी, उसकी वजह से जो उत्तरी भारत का इलाका था वो बहुत तेजी से हिला। बिल्कुल पुनीत, और ये पूरी जानकारी हम अपने नक्शे के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कितनी देर तक ये झटके महसूस किए गए, क्या कुछ जो लोग वहां मौजूद हैं वो बता पा रहे हैं? देखिए, जो पहला भूकंप आया था वो लगभग 4:01 पर आया था। कुछ सेकंड का ये भूकंप था, लोगों को लगा भूकंप है, लेकिन जब तक समझ पाते वो भूकंप गुजर चुका था। लेकिन इसके महज तकरीबन 2 मिनट के बाद अचानक फिर तेजी से धरती हिली। दिल्ली और उसके आसपास का जो पूरा इलाका था वो पूरी तरीके से हिला है और आशंका जताई जा रही है, जो उम्मीद है वो तकरीबन 1 मिनट के आसपास तक ये भूकंप रहा होगा। और इसी वजह से लोगों ने इसको अच्छा खासा भूकंप को महसूस किया। डर की वजह से जो हाई राइज बिल्डिंग थी वहां से लोग तुरंत ही नीचे उतरने लगे। हमारे पास लगातार 6.8 भूकंप की तीव्रता रही, जिसे अफगानिस्तान के हिंदू कुश में फिलहाल इसका केंद्र बताया जा रहा है, जमीन से 190 किलोमीटर नीचे। धरती जो कि 4 परतों में बटी होती है और इन्हीं परतों में टेक्टोनिक प्लेट्स अहम होती हैं, जिनके आपस में टकराने से भूकंप पैदा होता है। और इस वक्त भूकंप एक्सपर्ट अनुज तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, भूकंप के झटके जो पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए, अभी क्या कुछ एक्सपर्ट जानकारी आपके पास मौजूद है इसको लेकर? जी, मैं भी अभी चूंकि इस दिल्ली से बाहर हूँ तो मुझे टेलीविजन के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है। और ये जो हिंदू कुश हिमालय रीजन है ये अफगानिस्तान से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है। इसमें अक्सर भूकंप की गतिविधियाँ होती रहती हैं और जिसका असर खासतौर से भारत के ऊपरी राज्यों में पड़ता है। तो इसमें कोई अभी जो 6.8 का बताया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये तीव्रता तो काफी ज्यादा है, लेकिन दिल्ली आते आते शायद इसका असर उतना नहीं रहा होगा। तो अगर इसमें थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। और जो लोग ऊपर की मंजिलों पे हैं वो थोड़ी देर रुक के वहीं पे किसी सुरक्षित स्थान पर, तो उन्हें इसके बाद धीरे से फिर
बाहर आ जाना चाहिए सुरक्षित स्थान पर खुले में, और क्योंकि इसमें कभी कभी आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। यद्यपि ये रीजन भूकंपीय गतिविधियों केंद्र है काफी ज्यादा। जी शुक्रिया अनुज जी आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन एक साल में भूकंप के कई झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर कैटेगराइज किया जाता है कि उनमें से खतरनाक कौन से होते हैं, हल्के कौन से होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो महसूस ही नहीं हो पाते हैं। भूकंप पर और जानकारी आपको देते हैं कि आखिर आते क्यों हैं भूकंप के झटके, कैसे ये पैदा होते हैं। जो जानकारी आपको हम दे रहे थे, 4 परतों में धरती बटी होती है, 4 परतों से बनी होती है धरती। इनमें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट शामिल होता है, जिसे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनमें ऊपरी परत को लिस्टोस्फेयर हम कहते हैं, और ग्राफिक्स में जो आपको हम दिखा रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, इन पर आप गौर करिए, क्योंकि ये जो प्लेट्स होती हैं इनके आपस में टकराने से भूकंप पैदा होते हैं। और इस वक्त और जानकारी के साथ पाकिस्तान से हमारे संवाददाता कसवर क्लासरा जुड़ गए हैं हमारे साथ। कसवर, क्या कुछ स्थिति पाकिस्तान में रही भूकंप के झटकों को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हमारे कोलीग्स कह रहे थे कि पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बेल्ट हुआ है, जिसमें कश्मीर का हिस्सा हो गया, नॉर्दर्न एरियाज हो गए, इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सबसे ज्यादा पेशावर का जो नॉर्दर्न साइड। अभी तक कहीं से भी किसी डैमेज की हमें खबर नहीं मौसूल हुई। हमें इतना बताया गया कि 7.1 का मैग्नीट्यूड का था ये अर्थक्वेक, तो इसका मतलब ये है कि जरूर कहीं ना कहीं डैमेज हुआ होगा, और कहीं ज्यादा भी हो सकता है। पाकिस्तान के जो एरियाज हैं जहाँ पे ये ज्यादा फेल्ट हुआ है, तो वहां से खबर इतना जल्दी निकलती नहीं है। और मुझे ये भी सोर्सेज की तरफ से ये खबर मौसूल हुई है कि वहां पे जो सेल फोन के जो सिग्नल्स हैं वो भी अब सेल सर्विस कुछ एरियाज में सस्पेंड हो गई है इसके अर्थक्वेक के बाद। तो अभी तक हमारे पास कोई इस किस्म की न्यूज आई नहीं है किसी डैमेज की, कोई सॉलिड किस्म की। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं अपने नाज़रीन को कि पाकिस्तान में इससे पहले भी काफी दफा अर्थक्वेक आ चुका है, और जिससे बहुत ज्यादा तबाही भी फैली है। तो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिस तरह ये ग्राफिक्स में दिखा रहे थे अभी। तो वही जो आपका सवाल है वो ये कि पाकिस्तान में फेल्ट हुआ है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई डैमेज की हमें अभी तक कोई इतला नहीं मिली। बिल्कुल राहत की बात है कसवर, ये कि अगर इस तरह से किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा और खबरों का। इसके अलावा कितनी देर तक के झटके महसूस किए गए वहां पर? क्या कुछ लोगों ने रिएक्शंस बांटे आपके साथ? इस साथ से कोई एरियाज में खबर का आना एक इतना जल्दी सुस्त कोई तरीका है नहीं, तो देखते हैं कि खुदा खैर ही करे। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इस किस्म की न्यूज है नहीं। इसका जो दौरानिया था वो अच्छा खासा 7 से 15 सेकंड तक था, जो कि एक बहुत बड़ी वो जो बिल्डिंग्स हैं या जो एरियाज हैं उनको डेफिनेटली डैमेज कर सकता है। जी शुक्रिया कसवर आपका इस जानकारी के लिए। आपसे अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अफगानिस्तान का बिल्कुल मीनाकशी, अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी शिद्दत के साथ इस भूकंप को महसूस किया गया, क्योंकि जो हिमकुश पहाड़ी सिलसिला है या रेंज कहें हम इसको, वो कहीं ना कहीं मेल खाता है कश्मीर में, पहले पाकिस्तान से होते हुए फिर कश्मीर के सीमावर्ती जो इलाके हैं टंगडार, गुरेज, वहाँ तक वो पहुँचता है। और इसलिए जब भी अफगानिस्तान के हिंदकुश में कोई भी भूकंप आता है तो उसका असर सीधे कश्मीर में देखने को मिलता है। यहाँ श्रीनगर में करीब 3 मिनट तक जो है जिस अंदाज से धरती हिलती रही, सभी लोगों ने महसूस किया। घरों से लोग बाहर आए, दुकानों में जो लोग थे वो दुकानों से बाहर आए, सड़कों पर जो वाहनों में लोग सवार थे वो भी उन्होंने भी महसूस किया, और कहीं ना कहीं कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से जनजीवन श्रीनगर शहर में थमसा गया। उस अंदाज से यहाँ श्रीनगर में इस भूकंप को महसूस किया गया। फिलहाल यहाँ श्रीनगर में अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जहाँ तक सीमावर्ती इलाकों की बात है, जहाँ पर लोग अक्सर जो है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, लोगों के घर पहाड़ों पर है, वहाँ की खबरें आनी अभी बाकी हैं, और माना जाता है कि इस भूकंप का ज्यादा असर उन पहाड़ी इलाकों में होगा। लेकिन जहाँ तक अभी प्रशासन से बात हुई हमारी सरकार के, उनका कहना है कि फिलहाल उन्हें कश्मीर में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लोगों ने हर जगह पर कश्मीर में खासतौर से और पहाड़ी इलाकों में आमतौर से इस भूकंप को महसूस किया है। बिल्कुल, इसे फिलहाल राहत ही माना जाएगा कि ऐसे जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, किसी अनहोनी की कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इंतजार करना होगा कुछ और पुष्ट खबरों का। 4:01 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से भी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ नोएडा स्टूडियो से जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं तो मैं आपको अपना अनुभव भी बता सकती हूँ कि मैंने जो सीलिंग पर लाइट्स हैं उन्हें हिलते हुए देखा। काफी भारी होती हैं ये लाइट्स,
और इन्हीं की वजह से आप हमारे स्टूडियो को पूरी तरह से रोशनी से सराबोर देखते हैं, लेकिन इन लाइट्स को हिलते हुए देखा गया, झटकों को महसूस किया हमने, और ऐसे में देश के बाकी हिस्सों से भी लोग अपना अनुभव बांट रहे हैं। लगातार एक दूसरे को कॉल्स और मैसेजेस के जरिए सुरक्षा की बात पूछी जा रही है। और अगर यहाँ पर हम बात करें सोशल मीडिया की भी, तो ट्विटर पर भी लाखों ट्वीट्स अब तक आ चुके हैं जिसमें लोग एक दूसरे की सलामती के बारे में पूछ रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जहां इन्हें महसूस किया गया वो आपको बताएं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के भी कई हिस्से, पश्चिम बंगाल में भी ये झटके महसूस किए गए। यानी उत्तर भारत सबसे ज्यादा प्रभावित इन भूकंप के झटकों से रहा। केंद्र बेशक अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका था, लेकिन क्यों 3 हिस्सों में झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए। अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका भूकंप का केंद्र रहा। 190 किलोमीटर गहराई में 6.8 इसकी तीव्रता रही। हालांकि जिन एक्सपर्ट्स से हमने ये बात की उनका ये कहना था कि अगर केंद्र वहां है तो हिंदुस्तान तक पहुंचते पहुंचते भूकंप की इंटेंसिटी कुछ कम जरूर हो जाती है। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, दहशत में आप ना जाएं। और हमारी भी कोशिश ये है कि हम आपको अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीर वहां की है, असल सूरत है, वो आप तक पहुंचाएं। उत्तर भारत के तमाम हिस्से जो भूकंप से प्रभावित हुए, श्रीनगर, कुल्लू मनाली हिमाचल में, इसके अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 6.8 तीव्रता महसूस की गई इस भूकंप के झटके की। और साथ ही 4:01 शाम का ये वक्त रहा जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 मिनट तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए और दिल्ली की ज़्यादातर ऊंची इमारतों से लोग जो इस वक्त बाहर निकल गए हैं। 30 हज़ारी कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी आज छुट्टी होने के बावजूद काम चल रहा है। कुछ मामले आज यहाँ पे हैं कोर्ट में और यहाँ पर भी कई लोग पहुँचे हुए हैं इतवार का दिन होने के बावजूद। और ऐसे में जब भूकंप आया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो इमारतों से बाहर की तरफ आ गए। हालांकि जैसे ही काम वापस शुरू हुआ कोर्ट में तो सभी लोग जो है वापस चले गए। बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त कोर्ट रूम के बाहर आपको दिखेंगे, कोर्ट की इमारत के बाहर दिखेंगे। अंदर क्योंकि अभी भी मामला है, कुछ केसेस हैं जिस पे सुनवाई अंदर चल रही है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरीके से ये 1 मिनट तक झटके महसूस किए गए हैं, जो लोग ऊंची इमारतों में नहीं थे, जो बाहर थे, उनको भी ज़मीन हिली ऐसा साफ महसूस हुआ। और तकरीबन 1 मिनट तक जिस तरीके से ज़मीन हिली है उसने कहीं ना कहीं दहशत पैदा कर दी थी। 6.8 रिक्टर स्केल पे इस भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में और इसके साथ ही उत्तर भारत के दूसरे कई राज्यों में भी आज धरती हिली। और इसके बाद एक बार फिर से दिल्ली में जिस तरीके से भूकंप आया है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बैठ गया है कि आखिरकार दिल्ली में क्या कोई बड़ा भूकंप भी आ सकता है। दिल्ली आपको बता दें सिस्मिक जोन के हिसाब से अगर देखें तो 4 में आती है, जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा दिल्ली के लिए हमेशा से ही बना हुआ है भूकंप को लेकर। ऐसे में जब कोई झटका आता है तो जाहिर सी बात है दिल्ली के मन में दहशत बैठ जाती है। कैमरामैन जयेंद्र के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। और दहशत पड़ना लाजमी है क्योंकि जब भूकंप की विनाशकारी तस्वीरें आप खबरों में सुनते हैं या देखते हैं तो ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन भूकंप क्यों आते हैं ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। 4 परतों से धरती हमारी बनी होती है। इसमें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट शामिल होता है। अलग अलग हिस्सों में बटी हुई होती है धरती। ऊपरी परत को लिस्टोस्फेयर हम कहते हैं। और जो ग्राफिक्स में आपको हम दिखा रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट सबसे अहम है इसके बारे में जानना, क्योंकि जब ये आपस में टकराती हैं उसके बाद भूकंप पैदा होते हैं और इसके झटके आप महसूस करते हैं। बहुत जरूरी है साथ ही ये समझना कि जब भूकंप आए उस दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको सबसे पहले सुरक्षित और खाली जगह पर जाना चाहिए जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हों। खासतौर पर किसी भी इमारत से, बिजली के खंभे, इनसे आप दूर रहें क्योंकि इनके गिरने की संभावना होती है अगर भूकंप ज्यादा तेज हुआ। घर के किसी कोने में खड़े हो जाएं, ये आप जरूर कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन इन्हें ध्यान में रखने से आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। अलमारी, पंखे, लाइट्स, कोई भी ऐसी चीज जो सीलिंग पर है और जिसके नीचे गिरने की संभावना है उससे बचकर रहें, उनसे दूर आप रहें। मुमकिन हो तो टेबल, बेड या फिर फर्नीचर के नीचे लेट जाएं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत आसान है, लेकिन इन्हें अगर आप ध्यान में रखें तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, नाजुक हिस्सों को बचा सकते हैं शरीर के। अब हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, मणिदीप शर्मा दिल्ली से मौजूद हैं। मणिदीप, अभी आप दिल्ली के किस हिस्से में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं लोग भी आपके साथ, क्या कुछ कह रहे हैं वो अभी भूकंप के इन झटकों को लेकर?
जी, मैं इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जिस समय भूकंप के हल्के हल्के झटके महसूस किए गए उस वक्त भी हम लोग जंतर मंतर पर यहीं पर एक स्टोरी कर रहे थे। हल्के से चक्कर आने शुरू हुए, लगा कि शायद कोई वजह रही होगी, लेकिन जब हम लोगों ने मोबाइल अपने चालू की तो पता चला कि भूकंप के झटके हैं। कुछ एक लोग मौजूद हैं जिनके साथ हम लोग थे। क्या वो झटके थे, क्या आप लोगों ने महसूस किया, क्या कहना है इस पर? मैं इसी रोड से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहा था तो मुझे चक्कर आने लगे। मैंने सोचा कि यार ये क्या हो सकता है। फिर इतने में ही मेरे पिताजी का फोन आया कि बेटे भूकंप आया है, आप कहाँ हो? मेट्रो में तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मेट्रो में जा रहा था आपने और मैंने दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये मान लिया कि वास्तव में भूकंप आया है। भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। अब वो किस रेक्टर पैमाने पर था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप भी हमारे साथ थे उस वक्त, आप भी उस समय हमारे साथ थे जब भूकंप के झटके आया। मैं आप ही के साथ खड़ा हुआ था जी। क्या महसूस था हम लोगों के बीच? बिल्कुल, जब हम लोग खड़े थे और प्रोटेस्ट हो रही थी तो एकदम सीधा बिल्कुल सब लोग चौंक गए, क्या हुआ और वाइब्रेट होने लगा तो पता चला कि भूकंप आएगा। सडनली कॉल आया कि घर से अरे भूकंप हो रहा है। तो लोगों को लगा कि हाँ सही में भूकंप है और बाद में न्यूज़ में पता चला कि सही में भूकंप आया है। जी वाकई में बहुत तेज हम लोगों के यहाँ पर झटके महसूस हुए। हल्के से चक्कर टाइप के हुए। लोग हमारे साथ मौजूद थे। सभी लोगों की एक सम्मिलित राय, मुकम्मल राय यही निकली कि जरूर भूकंप के झटके हैं। फिलहाल हिंदुकुश पहाड़ियों में इनका जो केंद्र है वो महसूस किया गया है, लेकिन इसकी तीव्रता यहाँ जंतर मंतर तक भी आंकी गई है। जी बिल्कुल। और ऐसे में आज क्योंकि संडे है, छुट्टी का दिन, लोग दफ्तर नहीं थे, लेकिन जो लोग घर में भी थे एक दूसरे की सलामती पूछते नजर आ रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर लोग पर्सनली एक दूसरे को फोन करके, कॉल करके, मैसेज करके एक दूसरे की सलामती के बारे में पूछ रहे हैं। और इस बीच जो खबरें आपको हम लगातार बता रहे हैं, कई हिस्सों में इन्हें महसूस किया गया। अशरफ वानी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, जम्मू कश्मीर का इलाका क्योंकि पहाड़ी इलाका भी है और पहाड़ी इलाकों में भूकंप का ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्या कुछ खबरें आप तक पहुंच रही हैं इसको लेकर? मीनाक्षी, अभी खबर आई है कि बारामूला के पलहालन इलाके में एक घर जो है वो गिरा है। तो कहीं ना कहीं दुखद खबर है और पहली ये खबर है जिससे कहीं ना कहीं अब साफ हो रहा है धीरे धीरे कि इस भूकंप से कुछ जगहों पर नुकसान भी पहुंचा है। वहां पर कोई माली जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक घर जो है उसको नुकसान पहुंचा है, उसका एक हिस्सा जो है वो गिर आया है। ये खबरें अभी तक फिलहाल हमारे पास आ रही हैं। और जिस अंदाज से कश्मीर में इस भूकंप को महसूस किया गया, जैसे मैं भी आपको बताऊं कि अगर मेरा अनुभव है पिछले 3 सालों के दौरान कई बार हमने भूकंप के झटके देखे, लेकिन इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और इसको काफी ज्यादा लोगों ने शिद्दत के साथ महसूस किया। आज चूंकि संडे का दिन था, छुट्टियां हैं, लोग ज्यादा सड़कों पर नहीं थे, लेकिन जो भी लोग चाहे घरों के अंदर थे या घरों के बाहर थे, उन्होंने इस भूकंप को महसूस किया। 4:01 पर जो ये भूकंप आया, कई सेकंड तक, करीब 50 सेकंड तक जो है पूरी तरह से जमीन हिलती रही। लोगों को कुछ दिखा नहीं, लोग घरों से बाहर आए, अगर कहीं दुकानें खुली थी वहां पर जो लोग थे वो उनसे दुकानों से बाहर आए, यहां तक कि वाहनों में भी लोगों ने महसूस किया है, जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई है। और अब चूंकि जब भी हिंदकुश जो अफगानिस्तान का इलाका है जहां पर ये भूकंप आते हैं, उनको ज्यादातर जो देश में जम्मू कश्मीर में ही महसूस किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो ये पहाड़ी एक सिलसिला है हिंदकुश का, वो कहीं ना कहीं मेल जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों जैसे पुंछ, रजौरी, टंगडार, गुरेज वहां तक खाता है। और श्रीनगर से ज्यादा इन पहाड़ी इलाकों में इसको ज्यादा महसूस किया जाता है और वहां पर लोगों ने महसूस भी किया है। और अब ये भी खबरें आ रही हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बारामूला जिले के पटन इलाके में एक घर को भी नुकसान पहुंचा है इस भूकंप के कारण। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जानी नुकसान नहीं है, मकान के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। और जाहिर है कि जिस अंदाज से और जिस तीव्रता के साथ कश्मीर में इस भूकंप को महसूस किया गया है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में और सीमावर्ती इलाकों जैसे टंगडार हुआ या फिर गुरेज हुआ, वहां पर इससे नुकसान हुआ होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो ये भूकंप आते हैं उनसे और एक खतरा कश्मीर में बनता है, वो है बर्फीले तूफानों का, क्योंकि पहाड़ियां हिलती हैं और जो काफी ज्यादा सर्दियों में बर्फ जमा होती है पहाड़ों के ऊपर, उनमें भी क्रैक्स हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं उससे अब उन इलाकों में जहां पहाड़ों के नजदीक लोग रहते हैं वहां पर बर्फीले तूफानों का खतरा है, चाहे वो सियाचिन हो, लेह लद्दाख हो या फिर कश्मीर में जो सीमावर्ती इलाके हैं टंगडार, गुरेज, और वहां पर अब कहीं ना कहीं इस भूकंप से जो बर्फ पहाड़ों पर है वो क्रैक हो जाता है, वो अपनी जगह से हिल जाता है और कहीं ना कहीं बर्फीले तूफानों का बर्फीले तूफानों की शक्ल इख्तियार करता है। तो यहां पर प्रशासन ने अब अपनी मशीनरी को अलर्ट किया है, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में। और इन स्नो एवलांचेस यानी बर्फीले तूफानों को लेकर भी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है, वो घरों के भीतर रहे और उन इलाकों में ना घूमें या फिरें जहां पर बर्फीले तूफानों का खतरा है। मीनाक्षी।
बिल्कुल अशरफ, आपने यहाँ पर काफ़ी अहम बातें जानकारी के तौर पर हमको दी। पहाड़ी इलाके सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, साथ ही समुद्री इलाके भी भूकंप को देखते हुए संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ऐसे में सुनामी आने तक का भी खतरा रहता है। लेकिन आइए एक बार फिर आपको बता दें कि कैसे ये भूकंप के झटके आते हैं, क्योंकि जानकारी होगी तो यकीनन आप सावधानी भी बरतेंगे और खुद को सुरक्षित ज़्यादा बेहतर तरीके से बना पाएंगे। 4 हिस्सों में, 4 परतों में धरती बटी होती है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर, साथ ही क्रस्ट। और ये जो 4 लेयर्स होती हैं ये बेहद अहम है भूकंप के इस लॉजिक को समझने के लिए, क्योंकि इनमें प्लेट्स भी शामिल होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिन्हें कहते हैं। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप के झटके पैदा होते हैं, और वो कितने नुकसानदेह इंसानों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि घर बने होते हैं और जैसे ही भूकंप आता है तो उसके बाद घर ऐसे ढह जाते हैं मानो तिनके हों। अफगानिस्तान का हिंदू कुश भूकंप का केंद्र रहा, 6.8 तीव्रता का भूकंप। लेकिन भारत में इसके झटके कहां कहां महसूस किए गए? उत्तर भारत के राज्य रहे जहां पर ये झटके महसूस किए गए। श्रीनगर, कुल्लू मनाली, चंडीगढ़, पंजाब के हिस्से, हरियाणा के हिस्से, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी ये झटके महसूस किए गए, सबसे ज्यादा प्रभावित। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक ये झटके आते आते इनकी इंटेंसिटी कम जरूर हो जाती है, लेकिन फिर भी 6.8 अगर भूकंप की तीव्रता है, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो इसे खतरनाक की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इससे नुकसान की संभावना रहती है। लेकिन अभी तक राहत की बात यह है कि कहीं से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि घरों के ढहने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो घर पुराने बने होते हैं, इमारतें जो पुरानी होती हैं या जिनमें दरारें होती हैं, ऐसे में वो बेहद कमजोर होती हैं और सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं और भूकंप के इन झटकों को सह नहीं पाती, गिर जाती हैं। जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता अशरफ भी हमें दे रहे थे कि बारामूला में ऐसे ही एक घर के ढहने की खबर है। रविवार का दिन, छुट्टी का दिन होने की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में या कहीं बाहर थे, दफ्तरों में नहीं थे, सड़कों पर लोग कम थे। लेकिन फिर भी जैसे ही ये झटके लोगों ने महसूस किए, फौरन घरों से बाहर निकल गए, खुली जगह पर जाने की कोशिश की, एक दूसरे का हालचाल पूछने की कोशिश की। मकसद सिर्फ ये था कि अपनों की सलामती के बारे में फौरन जानकारी मिले। और हमारी भी कोशिश यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीर दिखाएं या लोगों के क्या अनुभव इस दौरान रहे वो आपको बताएं। 6.8 तीव्रता का भूकंप 4:01 पर महसूस किया गया उत्तर भारत के कई राज्यों में, और सबसे ज्यादा खतरा ऐसे में पहाड़ी राज्यों को, या जो ऐसी सीमाएं जो पहाड़ों से लगती हैं वहां पर खतरा सबसे ज्यादा रहता है।